नमस्कार। जिस तरह सावन में वर्षा सबके चेहरों पर मुस्कान लाती है, उसी तरह कठिनाइयों में भी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अद्भुत सा बच्चा जिसका नाम बन्नी था, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित। एक आदित्य तिवारी नाम का युवक जो 25 साल का था, एक दिन भोपाल में एक संस्थान में विजिट कर रहा था, उस बच्चे को देखा और उसने ये पेशकश की कि मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, परंतु उसकी पेशकश ठुकरा दी गई कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते। पर आदित्य तिवारी को बिल्कुल जच गई कि उसे इस बच्चे को गोद लेना ही है। फाइनली उसे 1.5 साल के बाद वो बच्चा गोद मिल ही गया। तो एक सिंगल पेरेंट्स को भी बच्चा गोद ले सकते, इसकी भी शुरुआत आदित्य तिवारी ने करी। तो इस बात से एक चीज़, कई चीज़ें सामने आती है, एक नहीं कि आप अगर सोचो कि आपको जो चाहिए तो उसके लिए अगर आप अपना पूरा दमखम लगा दो तो आपको कुछ भी मिल सकता है। गरीब विधवा महिलाओं के बच्चों को स्तरीय निशुल्क शिक्षा के लिए तारा संस्थान द्वारा संचालित शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल। ऑटो की फीस वहाँ पे, स्कूल की फीस वहाँ, किताबें, ये सब, इसकी फ्री, बैग है, सब मिलता है मैडम। आप भी एक बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। 12,000 रुपए का सहयोग 1 साल हेतु। क्या आप हमारी मदद करोगे? आज जिस तरह से बुजुर्गों की, वृद्धों की उपेक्षा बढ़ रही है, वह एक चिंता का विषय है। इसी दिशा में तारा संस्थान उदयपुर के द्वारा बुजुर्गों की सेवा, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए एक स्तुत प्रयास किया है और विशेष रूप से आशीर्वाद है। आप इन के साथ होंगे तो हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपने बुजुर्गों की, अपने धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा अपना योगदान इसमें सम्मिलित करेंगे तो आपका इस जीवन के परम सौभाग्य होगा। एक आवाज़ के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात किसी ज़रूरतमंद से करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं देवीलाल जी से। पैंतालीस साल के देवीलाल जी के हाथ में बिजली का करंट लग जाने के कारण खराब हो गए थे। पहले वो मार्बल पॉलिशिंग का काम किया करते थे। कई काम करो देवीलाल जी आप। अब मैं जाके काम नहीं कर रहा, खाली बैठे तो रिपेयरिंग कर रहा हूँ। नहीं तो ये आपरा हाथ कणियों खराब गया? ये लाइट से करा। कई भी हो जो भी है भैया हाथ। ये महीने के बाद चल रहा तो वो क्या रेंट शॉर्ट हुई। बड़ियों पहले आपको ही करता है? बड़ी पहले मैं बेंगलोर में काम करता। कई काम करता बटे? मार्बल पॉलिश में काम करता। परिवार में केवल ये दोनों हैं, इनकी कोई संतान भी नहीं है। बच्चा गदरा है आप रे? नहीं है, दो ही जन। देवीलाल जी की पत्नी रानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है, लेकिन आय कम होने के कारण घर खर्च अच्छी तरह से नहीं चल पाता है और जिस मकान में ये लोग रह रहे हैं वो भी किराए का है। काम करने में आपको परेशानी आती होगी ना? हाँ। क्या परेशानी आती है? काम में परेशानी आती है, पकड़ाता नहीं कुछ। हाँ हाँ। और काम होता नहीं। काम करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन हाथ से इसे पकड़ाता नहीं। हाँ 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 हाँ। ये समय चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपकी पत्नी कुछ काम करती है? या बार 2 बंगला में काम करती है, वो ये बाड़ा निकलती है। तो ये मकान जो है ये आपका किराए का है, घर का है? ये किराए का है। देवीलाल जी ने कहा कि आप जो राशन का सामान दे रहे हो उससे बहुत सारा लग जाता है। इनके पास और किसी तरह की मदद भी नहीं है, जो कुछ था वो भी सब खत्म हो गया। कैसे घर खर्च चलता है आपका? चलता नहीं, और वो इसे आपका थोड़ा वो राशन पानी देते हैं, उससे हम खाते हैं। अचानक अगर बीमार पड़ जाते हैं, पैसे चाहिए तो कौन देता फिर? अभी कोई नहीं, ऊपर आकाश नीचे धरती है। तो आपके गांव में भी कोई खेती बाड़ी घर कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं, अभी तक सब बेच दिया भाई ने, और हमको बोला नहीं कि बेचा नहीं बेचा।
हाँ। वो जगह बेच दी है और अभी हमारे पास कोई नहीं है। नहीं भाई ने बोला बस कमाओ, मुझे खर्चा दिया, हम बैठते थे। इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी रहने की है। घर नहीं होने की वजह से परेशानी होती है। एक कमरा भी हो तो ठीक हो जाएगा। एक हमको ये ऐसा रूम मिल जाए तो ठीक रहे। अच्छा, एक कमरा रहने के लिए अगर मिल जाए तो आपको परेशानी नहीं आएगी। नहीं आएगा। दुखों के बीच में इंसान यदि मुस्कुराता रहे तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात होती है। जिंदा दिल लोग हमेशा परेशानियों में भी खुश रहते हैं। देवीलाल जी ने सहज भाव से कहा कि भगवान यदि करंट लगते समय ही मुझे उठा लेते तो ठीक रहता। क्या करें भगवान ने प्रार्थना करते हैं कि तुमने हमको गए तो क्यों बचाया। हाँ हाँ। वैसे चल रहा है, चला दे बढ़िया दे तो हमको कुछ तकलीफ नहीं आती। तारा संस्थान देवीलाल जी की दयनीय परिस्थितियों को देखते हुए तृप्ति योजना के माध्यम से हर महीने 1200 रुपये का राशन का सामान उपलब्ध करवा रहा है। इस मदद के चलते इन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जो हमें मदद कर रहे हैं भगवान उन्हें और अधिक सुखी करें। सामान उसमें मिल रहा है, दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है, शक्कर मिल रही है, एक नमक की थैली है, एक मिर्च का पाउडर है, एक तेल का पाउच है, 10 किलो गेहूँ है। ये आइटम मिल रहा है। ये भगवान सुखी आप भी रहो, हमको भी रखो। आपका सुखी है तो हम भी सुखी रहे। आपने ये हमारे को सामान नहीं मिलता तो हम बहुत दुखी थे। हम भी ये सुखी भी हुआ तो आप भी भगवान ऊपर वाले की और आपको सुखी करना, आप भी बढ़िया बात है। आपके पास हम भी है तो हमारे को तो ये चाहिए। तारा संस्थान द्वारा मंगलवार चित्तौड़गढ़ में एक निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 217 आमजन ने अपनी आंखों की जांच करवाई एवं 29 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर में 32 चश्मे और 176 लोगों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। हम आभारी हैं श्री बलवंत जैन एवं श्रीमती मीना जैन नाकोड़ा ज्वेलर्स मुंबई के, जिनके अमूल्य सहयोग से इस फ्री आई कैंप का आयोजन किया गया। समस्त लाभार्थी और तारा संस्थान हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कैसा दिखाई दे रहा है अब? अच्छा, देखे ठीक दे रहा है दिखाई। हाँ, पहले से बढ़िया दिख रहा है। हाँ हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं, कुछ परेशानी नहीं। यहाँ आप जो रहे हाँ सारा दिन भर, कल ऑपरेशन के बाद तो आराम से रहे, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ किसी चीज की दिक्कत नहीं। आपके जो ऑपरेशन कराया इसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं लगे। दवाई वगैरह के किसी के पैसे नहीं लगा। और खुश रखे और खूब दे तुम्हारे को और तंदुरुस्ती रखे। भारत में 1.5 करोड़ लोग अंधता का शिकार हैं। हर साल 38 लाख लोग मोतियाबिंद जैसी छोटी सी बीमारी के कारण आंखों की रोशनी खो रहे हैं। समय पर मोतियाबिंद ऑपरेशन से इस भयावह स्थिति को रोका जा सकता है। तारा संस्थान ने 3 साल में 15,000 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन किए हैं। आप भी कुछ लोगों को दृष्टिहीन होने से रोक सकते हैं। जी हाँ, आपका छोटा सा अनुदान एक व्यक्ति को अंधा होने से बचा सकता है। मदद करें। तारा संस्थान में जब से हम आया है यहाँ, उसको तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सुन के आया है। हम बहुत आदमी देख के जा करके आता है, हम सुन के आया है। सुन के आकर के हमारा इतना अनुभव हुआ कि अनुभव हम छोड़ नहीं सकता और जाने भी नहीं सकता, जाएगी भी नहीं, यहीं रह जाएंगे मरने तक।
मैं आई हूँ, महीना भर हो जाएगा, बन नहीं आई। आपका एक छोटा सा अनुदान एक असहाय बुजुर्ग के जीवन का सहारा मदद करें। तारा संस्थान द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद किए जाने का श्रेय आप सबको जाता है, उन दानदाताओं को जाता है जो निष्काम भाव से इन लोगों के लिए मदद भिजवा रहे हैं। हमें इन्होंने बताया था, इंट्रोडक्शन आके हमें इन्होंने दिया था, बताया था कि ऐसे हॉस्पिटल खुले हैं, और इन्होंने कई बार हमें इनवाइट भी किया है कि जिनकी आंखें कमज़ोर हैं या आंखों का इलाज कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें प्लीज़ हमारे साथ चल के देखिए, विज़िट कीजिए और अपने जिन जिन का करवाना चाहते हैं आप लाइए। बच्चों के लिए स्कूल भी है और वो भी इंग्लिश मीडियम, और ऐसी जो छोटी एज की हैं जो भाग्य से विधवा हो जाती हैं, तो कहते हैं उनका भी देखो, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन्हें कोई देखभाल करने वाला, पूछने वाला है तो सही। हम तो सुन के हैरान है कि इतने काम चल रहे हैं, तो वो तो बधाई के पात्र तो खुद ही बन जाते हैं। और हमारी जो वेल विशेज़ हैं, जो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, वो तारा संस्थान के लिए हैं, जो सोच के इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये भी वो कहते हैं उनके अंदर भगवान की प्रेरणा है। तारा संस्थान ने 3 फरवरी 2012 को आनंद वृद्धाश्रम प्रारंभ किया, और जब आनंद वृद्धाश्रम प्रारंभ किया तो उसमें 25 बेड थे, 25 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था थी। बुजुर्गों के इस घर में हमारा प्रयत्न है कि जो भी यहाँ आवासी रह रहे हैं, उनके आवास, भोजन, चिकित्सा जैसी सारी सुविधाएं उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क हमेशा उपलब्ध हो। आनंद वृद्धाश्रम में जो हमारे आवासी हैं, यदि गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो भी तारा संस्थान द्वारा उनकी पूरी चिकित्सा की, उनकी पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती है। मेरे पास में अभी विवेकानंद जी हैं जिनको कैंसर हो गया था, इन सब का इलाज तारा संस्थान द्वारा दानदाताओं के सहयोग से कराया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि हम उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ रखें। 25 बेड वाले आनंद वृद्धाश्रम में जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती रही, हम बेड बढ़ाते रहे, और अभी वर्तमान में हमारे पास 45 बेड हैं, और स्थिति यह है कि अभी बहुत कम बेड खाली हैं। तो अभी हमारे पास जो भी लोग आते हैं, हमारे पास कम से कम महीने में 2 क्वेरीज ऐसी आती हैं कि लोग यहाँ आनंद वृद्धाश्रम में आना चाहते हैं, और हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी बुजुर्ग आए जो ज़रूरतमंद हो, हमें उन्हें मना नहीं करना पड़े। इस समस्या के हल के लिए तारा संस्थान ने एक 7000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है। इस प्लॉट के लिए हमने SBI से लोन भी लिया है, और तारा संस्थान की ये मंशा है कि इस प्लॉट के ऊपर एक बहुत अच्छा आनंद वृद्धाश्रम निर्मित किया जाए, जिसके अंदर उन बुजुर्गों के लिए जो यहाँ रहते हैं सभी किस्म की सुविधाएं हों। इसमें पूजा घर हो, जिसके अंदर उनके लिए खेलकूद की गतिविधियां हों, उनके लिए एक लाइब्रेरी या रीडिंग रूम हो, इस तरह की सुविधाएं उसमें हो। आबादी के मध्य होने से जो हमारा ये नया आनंद वृद्धाश्रम बनेगा, इसमें जो भी आवासी रहेंगे उनके लिए पार्क, बाजार जैसी सुविधाएं नज़दीक में होगी, और वो उसका आनंद बखूबी उठा सकेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे साथ जो भी आप दानदाता लोग जुड़े हुए हैं, वो इन निराश बुजुर्गों की आस में जो हमने भूमि क्रय की है उसके लिए अपना सहयोग अवश्य हमें प्रदान करेंगे। आप सभी हमें निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो हमें 1 लाख रुपया देंगे उन्हें हम भूमि सेवा रत्न कहेंगे। 51,000 रुपये जो हमें देंगे उन्हें हम भूमि सेवा मनीषी कहेंगे, और जो 21,000 रुपये का सहयोग प्रदान करेंगे उन्हें हम भूमि सेवा भूषण के नाम से पुकारेंगे। हमें विश्वास है कि आप सभी हमारे इस नए प्रकल्प में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इंसान उम्मीद के सहारे जीता है। अगर आदमी कुछ खाए पिए नहीं तो 40 दिन तक जीवित रह सकता है, और अगर उसे पानी नहीं मिले तो वो 3 दिन तक जीवित रह सकता है, और अगर हवा भी ना मिले तो वो 8 सेकंड तक जीवित रह सकता है। परंतु अगर उसकी उम्मीद खत्म हो जाए तो वो 1 सेकंड में ही मर जाएगा। उम्मीद इतनी बड़ी चीज़ है।
आशा और निराशा पतंग की जैसी है कि उसकी डोर को ज़्यादा ढील दे देंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, और अगर उसको ज़्यादा कस के थामेंगे तो पतंग ऊपर ही नहीं जाएगी। तो एक बैलेंसिंग है आशा और निराशा। कई लोग इतने ज़्यादा आशान्वित हो जाते हैं कि फिर फाइनली उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो आपको इसमें बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है, और आशा तभी पल्लवित होती है जब आप उसके साथ कड़ी मेहनत करेंगे। आप सिर्फ भाग्य के सहारे बैठ करके आशान्वित होते रहेंगे तो बाद में आपको फाइनली निराशा हाथ लगेगी। तो आशा अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है, पर उसके लिए आपको अपनी पूरा का पूरा दमखम उसके साथ लगाएंगे तो फिर सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जब हमने तारा संस्थान की शुरुआत की थी तब इस आशा के साथ की थी कि आप सबका सहयोग जैसे नारायण सेवा संस्थान को मिला है उसी तरह तारा संस्थान को भी मिलेगा, और ये हमारी एक छोटी सी आशा को आपने इतने सारे रंग भर के जीवंत रखा, और उन रंगों को एंजॉय हमारे सब जो लाभान्वित हमसे हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें बूढ़े भी हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, और हम सब उनकी खुशियां देख कर के खुश हो रहे हैं, आप भी उनकी खुशियां देखकर खुश हो रहे हैं। तो ये एक आशा का एक छोटा सा रूप। मैं कभी भी निराश नहीं हुई कि आप सबका सहयोग हमें नहीं मिलेगा, तारा संस्थान को नहीं मिलेगा। मुझे पूरी आशा थी। मुझे पूरी आशा इस बात से भी है कि अगर कोई भी इंसान अगर पूरी मेहनत से काम करे, पूरे दिल से काम करे, पूरी ईमानदारी से काम करे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके साथ नहीं होगी। निश्चित रूप से आपको सबका साथ मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद को खोना नहीं, मायूस तुम होना नहीं, मौसम बदलता रहेगा, ये दौर चलता रहेगा, 2 घड़ी का अंधेरा फिर होगा सवेरा।